हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ऑलवेज बुल्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले धन के ऐसे फीचर्स की और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जो कि आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स को, स्टॉक ऑप्शन, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स है, जो कमोडिटी ट्रेडर्स है, स्विंग ट्रेडर्स है एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। हम सबको पता है कि जब से धन आया तब से मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। एंड तब से अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो धन सबसे फेवरेट ब्रोकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे बनता जा रहा है बहुत ही कम टाइम में। ऐसा नहीं है कि बस बनता ही जा रहा है, ऐसा क्यों बनता जा रहा है, क्या बेनिफिट्स धन यहाँ पे सबको प्रोवाइड कर रहा है, हम सबको पता है। चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, ठीक है। अब हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बट ड्यू टू जो उनके डे टू डे वर्क होते हैं उस वजह से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। एक प्रॉब्लम हो गया। ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स डे टू डे ट्रेडिंग जर्नी में फेस करते थे। तो धन ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करके ऐसे ऐसे फीचर्स यहाँ पे धन लेके आ रहा है, जिस हर एक फीचर का, छोटे से लेके बड़े फीचर्स का बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिसका यूज़ करके इंडियन स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हो एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर भी बनने में आपकी धन हेल्प करता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग देखोगे कि अकाउंट ओपनिंग से लेके धन के जो भी फीचर्स है, चाहे वो आप देखो ट्रेडिंग व्यू का, हम चार्ट प्लेटफॉर्म सारे लोग यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें पेड मिलती है। लेकिन धन में अगर आपका अकाउंट है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का एक्सेस मिल जाता है। अब इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करते हो, फिर भी आपको अकाउंट ओपनिंग से लेके किसी भी फीचर के लिए एक सिंगल पेनी पे करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी फीचर आपको पेड नहीं है, सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। बस एक ही चीज़ है, वो है धन में आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो जिसने भी अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है धन में, अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी चीज़ों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एपिसोड एंड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हमने निकाले जो कि हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर से। तो इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए धन कैसे बेनिफिट है, धन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है तो उसमें जो भी फीचर्स इंटीग्रेटेड है, इंक्लूडेड है, वो आपकी डे टू डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी में किस तरीके से हेल्प करेंगे, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एपिसोड्स बनेंगे, जैसे इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर का हो गया, उसके ऊपर 4-5 एपिसोड बनेंगे, ठीक है। ऐसे हम आगे आगे वीडियोस बनाते जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम एक्चुअल वीडियो की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे सामने दो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे ओपन है, एक है धन का स्कैनिक्स, एक है धन का tvweb.dhan.co, ठीक है। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। मतलब इक्विटी में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी में मतलब स्टॉक्स में जो भी इक्विटी में आता है, तो उसके लिए धन का ये जो स्कैनिक्स प्लेटफॉर्म है, स्कैनिक्स के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप फीचर्स किस तरीके से इसके यूज़ करने आप देख सकते हो, कुछ वीडियोस बचे वो भी हम बना देंगे। स्कैनिक्स आपको किस तरीके से हेल्प करता है वो हम देखेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्कैनिक्स पे आते हैं, आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। पहले तो आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जो भी इंडाइसेस है हमारी, फिनिक्स, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, इन सारे का करंट प्राइस क्या चल रहा है और डे टू डे परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके नीचे अगर आप देखोगे स्टॉक स्क्रीनर मिल जाता है आपको इंडियन स्टॉक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे दिए गए, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, HUL हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लाइव मार्केट स्कैनर से, ठीक है। अब इक्विटी में अगर जहाँ पे भी हम ट्रेडिंग करते हैं, एक लो सिग्नल होता है, हाई सिग्नल होता है, बेरिश सिग्नल होता है, बुलिश सिग्नल होता है। अब हम यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम किसी भी इक्विटी हो या कोई भी हो, जो भी ट्रेडिंग हम करते हैं, उसमें या तो होता है बाय या तो होता है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, पहले हम सेल करके बाद में बाय करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं तो वो सीधा ब्लाइंडली बाय तो नहीं करते, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आती है। हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस से भी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर समझो लिस्टेड है 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स, ठीक है। अब हो सकता है कि 5,000 में से 500 स्टॉक्स है ना, एक जो भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस होती है उसके प्रायोरिटी में आते हैं। जैसे कि समझो मेरा एनालिसिस से एक रेजिस्टेंस 1 करके जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा, तब मैं इस स्टॉक को बाय करूंगा। अब 5,000 में से 500 स्टॉक को एट अ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। बट मैं जब भी मैं एनालिसिस करता था पहले, तो मैं 500 के 500 स्टॉक्स यहाँ पे नहीं देख पाता था। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टॉक ढूंढोगे, 10 ढूंढोगे, 15 ढूंढोगे, उससे ज़्यादा नहीं ढूंढ पाओगे, राइट। तो यहाँ पे धन ने स्कैनिक्स में इतना अच्छा फीचर डाला है कि
वहाँ पे अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेरी को अगर सेट करते हो ना कि ऐसे स्टॉक्स मुझे बताओ जिन्होंने रेजिस्टेंस वंस को ब्रेक किया है, ठीक है, उसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हो कि जिन्होंने रेजिस्टेंस वन ब्रेक किया है उसमें भी उन स्टॉक्स में जो उनका मार्केट कैप पे 100 करोड़ से 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आप फिल्टर लगा के अगर आप वहाँ पे वो चीज़ सेट कर दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 5000 स्टॉक्स में से धन का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वो स्टॉक्स ढूंढ के लाएगा, आपके सामने रखेगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं बुलिश सिग्नल पे आ गया, ठीक है, ओपन कर लिया मैंने बुलिश सिग्नल, ठीक है, ओपन है। यहाँ पे देखो धन का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, धन कि अकुमा ड्रग्स एंड फार्मा जो है ना, ये यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। चलो हम इसको अवॉइड करते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ क्रिएट पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, स्क्रीनर पे हम बात करते हैं, बाद में क्रिएट पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या है कि मैं आ गया यहाँ पे इंट्राडे पे, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या है, मैं आता हूँ पहले इंट्राडे स्क्रीनर पे। आप जैसे ही आते हो यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब हाई वॉल्यूम स्टॉक है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख सकते हो। हाई वॉल्यूम स्टॉक है, हाई वॉल्यूम पे मैं जैसे आता हूँ तो जिन भी स्टॉक्स में आज हाई वॉल्यूम है, ठीक है, वो सारे के सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप वोडाफोन आइडिया का देखोगे, आज यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस स्टॉक में था। अब यहाँ पे देखो आप इसको जाके कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, सो हम आगे अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा पाऊँगा, ठीक है। चलो ओके, बस मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब लॉगिन में जैसे ही करूँगा मैं आ जाता हूँ स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे मैं आने के बाद यहाँ पे एक क्रिएट का जो ऑप्शन है ना, यहाँ से आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। जो भी स्क्रीनर मतलब अपनी स्ट्रैटेजीज लगा के, और इस तरीके से मैंने जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया ना कि एक क्वेरी लगा के आप सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, उस तरीके से बना सकते हो अपनी स्ट्रैटेजीज। मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले हम स्क्रीनर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं स्क्रीनर पर आता हूँ, इंट्राडे स्क्रीनर पे मैं आऊँगा हाई वॉल्यूम स्टॉक्स। अब हाई वॉल्यूम स्टॉक में जितने भी मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आ गया कस्टमाइज़ करके। कस्टमाइज़ करने में मैं यहाँ पे इंडस्ट्री सेट करता हूँ कि चलो हाई वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन मुझे ना उसमें ना बस ऑटोमोबाइल स्टॉक्स देखने। उसमें भी मैं फिल्टर क्या लगाऊंगा, चलो इसका है ना जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना कंपनी का, 1000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1000 करोड़ डाल दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, एक तो ग्रेटर लेस और इक्वल टू होना चाहिए 1000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1000 करोड़ होना चाहिए। सॉरी मैं लेस बोल दिया। यहाँ पे प्राइस अगर सेट करूँ मैं, मैक्सिमम प्राइस आप यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे 1,51,488 में, चलो यहाँ पे मैं 10,000 लगा देता हूँ, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, 10,000 होना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखो ये से मैं सिंपल मूविंग एवरेज जो है ना, ठीक है, उसको भी मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। चलो मैंने इतना सेट कर दिया, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना कर सकता हूँ। एफ आई होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, एनएससी का और बीएससी का कौन सा स्टॉक होना चाहिए, चलो मैं दोनों सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, नाम दूंगा। ये स्क्रीनर आप खुद का भी सेव करके रख सकते हो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर आउट किया, ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेरीज सेट की मेरी, इस तरीके से मैंने मेरी जो भी स्ट्रैटेजी वो सेट की। यहाँ पे देखो पहले हमें वोडाफोन आइडिया पहले दिखा रहा था, बट इस केस में क्या हुआ, सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स आ गए। यहाँ पे जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके स्टॉक आ गए। इसमें भी मैं निफ्टी 50 डाल देता हूँ। चलो जैसे मैंने निफ्टी 50 डाल दिया, चलो निफ्टी 50 में नहीं है, मैंने निफ्टी 50 हटा दिया। तो जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसमें से जो भी मेरे पर्टिकुलर स्टॉक्स को मीट कर क्वेरीज को मीट कर रहे हो, सारे के सारे मेरे स्टॉक्स मेरे सामने आ गए, ठीक है। अब इनमें से मैं कोई भी स्टॉक यहाँ पे चेक करके ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फिल्टर्स ऐड करो, फिल्टर्स भी आप ऐड कर सकते हो कि प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन क्या होना चाहिए, हाई प्राइस होना चाहिए, लो प्राइस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करके दी है धन ने। इसी तरीके से मैं फिर से क्रिएट में आ जाऊँगा, स्क्रीनर में आ जाऊँगा। स्क्रीनर में यहाँ पे देखो टेक्निकल स्क्रीनर है मेरे पास, पहले मैं इंट्राडे स्क्रीनर आपको बता दिया, प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5000 स्टॉक्स है, उसमें से वन वीक हाई या 1 वीक लो कौन ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर मुझे ढूंढना है, मैं कितना ढूंढूंगा, 10-15 स्टॉक्स ढूंढूंगा। अब यहाँ पे देखो मुझे है ना 5000 में से ना
500 ऐसे स्टॉक्स चाहिए, या जितने भी आज के दिन में 1 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं या लो ब्रेक कर रहे हैं वो मुझे चाहिए। ये देखो मैंने जैसे आ गया हाई प्राइस इज ग्रेटर देन हाई प्राइस वीक, मतलब वीक इस वीक में जो भी हाई प्राइस थी, अब एक्चुअल जो हाई प्राइस है वो ग्रेटर होनी चाहिए उस वीक से। ठीक है, तो देखो मेरे सामने सारे के सारे स्टॉक्स आ गए। अब यहाँ पे भी मैं कस्टमाइज करूँगा, कस्टमाइज पे आ गया, इंडस्ट्री में सेट करूँगा, मुझे इसमें भी ऑटोमोबाइल चाहिए। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल डाल दिया तो ऑटोमोबाइल पे इस वीक में जो भी पर्टिकुलर प्राइस थी उसको कौन ब्रेक कर रहा है, कौन सा स्टॉक ब्रेक कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो सारे का सारा डेटा मेरे सामने आ जाएगा। तो देखो स्कैनिक्स ने नाम का प्लेटफॉर्म धन ने कितने अच्छे से बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्क्रीनर दिखा दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस एंड वॉल्यूम में कितने सारे मिल जाते हैं आपको, अपर सर्किट कौन ब्रेक कर रहा है, लोअर सर्किट कौन ब्रेक कर रहा है, पोटेंशियल हाई वॉल्यूम कौन ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे देखो स्कैनिक्स नाम से ना एक प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि पूरी सारे के सारे जो भी फीचर्स है, 1 वीक हाई क्या होता है, 1 वीक लो ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, ये सारे के सारे जो भी स्क्रीनर्स इनको कैसे यूज़ करना है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे हम एपिसोड बना रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स आपको कैसे यूज़फुल है। अब इन प्लेटफॉर्म्स में क्या फीचर्स आते हैं उसका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब इन प्लेटफॉर्म्स का डीप में कैसा यूज़ करना है, क्या एनालिसिस है, वो सारे के सारे मैंने सेपरेटली वीडियो बना के डाले, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखो स्कैनिक्स में हमें स्क्रीनर्स आता है वो तो हमने देख लिया, जिसमें हमने प्राइस देख लिया। ठीक है, एंड एक हमने क्या देखा था, इंट्राडे स्क्रीनर देखा था। अब अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको फंडामेंटल स्क्रीनर, टेक्निकल स्क्रीनर, कैंडलटिक और माई सेव स्क्रीनर जो हम सेव कर रहे थे ना, इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मैं दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनसाइट्स नाम का ऑप्शन। ठीक है, हम ट्राई यही कर रहे हैं कि स्कैनिक्स के ऊपर 2 वीडियो बने, tv.dhan के ऊपर दो वीडियो बने, जितने भी प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर 2 वीडियो बने। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा इंट्राडे का है, जैसे कि मैंने बताया हम यहाँ पे वीडियोस कौन से बना रहे हैं, मल्टीपल वीडियोस हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए धन के जो फीचर्स है वो किस तरीके से यूज़फुल है, इसके ऊपर हम टोटल 5 से 6 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये पेंडो ट्रेडर्स के लिए किस तरीके से यूज़फुल है, क्या क्या अलग अलग फीचर्स है उसके ऊपर हम बनाएंगे। एंड देन उसके बाद हम कमोडिटी ट्रेडर के ऊपर 2-3 वीडियो बनाएंगे। इस तरीके से मैं लगभग 20 से 25 या 30 भी वीडियो आ सकते हैं, जो कि हर एक वीडियो यूज़फुल होगा और हर एक वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेगी कि जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बनने में हेल्प कर सकती है धन की उससे। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इनसाइट पे आता हूँ, तो इनसाइट में देखो इंडेक्स यहाँ पे निफ्टी विफ्टी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे सेट करके सकते हो, परफॉर्मेंस आप लगा सकते हो। सेटिंग है, ग्रिड देखना है या सेक्टोरियल देखना है। सेक्टोरियल अगर आप देखोगे तो बैंक्स में कौन से स्टॉक है। ठीक है, हीट मैप क्या है, हीट मैप मतलब देखो आप कौन सा स्टॉक है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, माइनस में है, लेस में, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप समझो हीट मैप है, मुझे है ना सारा यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हीट मैप का मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैं ना समझने के लिए चलो निफ्टी फिफ्टी ले लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी के सारे डिफॉल्ट रख सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, इंडाइसेस कोई भी शॉर्ट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा ले सकते हो, परफॉर्मेंस ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डार्क रेड आपको दिख रहा है ना, तो इसमें आपको दिखेगा कि माइनस निफ्टी फिफ्टी में जितने भी स्टॉक्स आते हैं 50 स्टॉक्स, तो उसमें -3% से कौन से ज़्यादा कौन से स्टॉक गिरे। तो यहाँ पे देखो बेल आपको दिखेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रेंड आपको दिखेगा जो कि -3% से ज़्यादा गिरे। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा उससे फेंट आपको रेड कलर मिलेगा, उसका मतलब है कि 2% से ज़्यादा कौन से स्टॉक गिरे। देन यहाँ पे सबसे कम फेंट है यहाँ पे, जो कि ये कम डार्क है सॉरी, और बहुत ज़्यादा फेंट है यहाँ पे रेड कलर, उसका मतलब है कि 1% है उससे ज़्यादा कौन से 1% से कौन से स्टॉक गिरे, 1% है उससे कम। ठीक है, 0% जो कि ग्रे कलर में आपको दिखेगा, थोड़ा फेंट ग्रीन आपको दिखेगा जो कि 1% या उससे कम स्टॉक्स कौन से बढ़े, 2% है उससे ज़्यादा का कौन से स्टॉक ऊपर मूव करे, और डार्क ग्रीन अगर देखोगे 3% से ज़्यादा कौन से स्टॉक बढ़े, 3% है उससे 3% तक। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सारे अच्छे से मैनेज कर सकते हो और हीट मैप आप चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे FIIs एंड DIIs का ऑप्शन आपको मिल जाता है। FIIs एंड DIIs की मतलब क्या है कि देखो FIIs एंड DIIs है, ठीक है, तो उनका डेटा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ग्राफ में मिल जाएगा। कैश मार्केट है, ठीक है, लास्ट 30 डेज़ का आप निकालो, एक का ही निकालो, पार्टिसिपेंट का FII चाहिए, DIIs का या बोथ का देखना है, कैश मार्केट सेगमेंट, इंडेक्स फ्यूचर आप सेगमेंट देख सकते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, कितना सेल किया है, कितना बाय किया है FIIs ने, ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। कैश मार्केट में मैं आता हूँ, बाय कितना किया है कैश करोड़ में,
एफ ने सेल कितना किया है, यहाँ पे एफ का नेट कैश कितना है, डी का बाय कितना किया है मार्केट में, कितना सेल किया है, वो सारा देख सकते हो। देन यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन आप चेक कर सकते हो, मार्केट का वैल्यूएशन क्या है। निफ्टी 50 का आप चेक कर सकते हो, निफ्टी 50 का बैंक का चेक कर सकते हो, 5 ईयर का 1 मंथ का आप चेक कर सकते हो। एक ग्राफ आपको सारी चीज़ें दिखा देगा, ठीक है। पी रेशो देख सकते हो निफ्टी 50 का क्या चल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे निफ्टी पीबी रेशो देख सकते हो, डिविडेंड टिल्ट क्या है, वो भी चीज़ें आप सारे के सारे यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत से फीचर्स हमने कवर कर लिए स्कैनिक्स के। अब बाकी बचे कुछ फीचर्स स्कैनिक्स आपको किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करता है वो हम बात करेंगे। इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स को किस तरीके से ये स्कैनिक्स के फीचर यूज़ करके ट्रेडिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे हमने देखा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कैनिक्स के जो बचे हुए फीचर्स है उसके बारे में। देन हम tv.dhan.co पे आपको क्या फीचर मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद प्राइस अलर्ट्स, ब्रैकेट ऑर्डर्स, फास्ट एग्जीक्यूशन, बहुत सी चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।